नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसे पात्र की कहानी, महाभारत से जुड़े हुए एक ऐसे पात्र की कहानी जिस पात्र का एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कोई डिस्कस ही नहीं करता है। दरअसल दोस्तों, महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। महाभारत एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सच्चा किस्सा है जिसमें ना जाने कितने सारे वीर पात्र इंक्लूड थे और हर एक पात्र से हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। महाभारत के हर एक पॉइंट से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बेशक पांडवों से ही सीखने को मिलता है, कौरवों से नहीं दोस्तों। लेकिन एक और पात्र ऐसा था जो ना कि पांडवों में था और ना ही कौरवों में था, लेकिन फिर भी उसका जिक्र आज भी किया जाता है। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए हैं कि आज का ये वीडियो एकलव्य के ऊपर होने वाला है। हम सभी लोगों को ये पता है, आप सभी लोगों को ये पता ही होगा बेशक, कि एकलव्य का अंगूठा उसने गुरु दक्षिणा के तौर पर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया था। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं एकलव्य एक ऐसा पात्र था जो अगर महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाता और कौरवों के साथ जा मिलता तो पांडवों की हार निश्चित थी। ये चीज भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से पहचान गए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये पता चलेगा कि एकलव्य का वध किसने और क्यों किया था और आखिर एकलव्य की पूरी बैक स्टोरी क्या थी। एकलव्य दरअसल कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज के पास एक छोटा सा जगह थी, छोटा सा राज्य था जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर। वहां के राजा का ही पुत्र था, यानी एकलव्य एक राजपुत्र ही था। लेकिन वहां के राजा निषाद राज थे, उनका नाम था हिरण्यधनु। उस जमाने में यानी द्वापर युग में जो निषाद जाति हुआ करती थी उसे लो कास्ट कैटेगरी मानी जाती थी। शायद यही कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। खैर, थोड़ा और पीछे आते हैं। दरअसल हिरण्यधनु के घर पे एक बहुत ही प्रतापी बेटे का जन्म होता है जिसको बचपन में लोग अभय नाम से जानते थे। अभय उसका प्यार का नाम था। सभी लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये कभी किसी से नहीं डरेगा और कभी इसकी युद्ध भूमि में हार नहीं होगी, इसलिए सब लोग उसे अभय नाम से जानते थे। दरअसल पुराने जमाने में हर एक जो राजघराना होता था, हर एक राजघराने के गुरु हुआ करते थे जो कि उस राजघराने के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उसी तरह से हिरण्यधनु के जो राजघराने के एक गुरु थे जिनका नाम था पुलक मुनि, उन्होंने अभय को यानी कि एकलव्य को शिक्षा देना शुरू की और बहुत ही कम उम्र में वो ये समझ गए थे कि आगे चल के एकलव्य एक बहुत ही बड़ा धनुर्धर बनेगा और बहुत ही प्रतापी योद्धा बनेगा। इसलिए उन्होंने समय रहते ही हिरण्यधनु को ये बता दिया कि आप हो सके तो इन्हें कोई बहुत बड़े गुरु के पास लेके जाइए और इन्हें सही शिक्षा प्रदान करवाइए, एकलव्य बहुत आगे जाएंगे। तो जो हिरण्यधनु थे उन्होंने भी यही किया। उन्होंने समय ना गवाते हुए एकलव्य को तुरंत ही द्रोणाचार्य के पास लेके चले गए। लेकिन द्रोणाचार्य ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय पुत्रों को ही अपनी जो शिक्षा है वो प्रदान कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी एकलव्य को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा। बस उसी समय से एकलव्य भी ये समझ गए थे कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने अपना गुरु द्रोणाचार्य को ही मान लिया है। इसी वजह से द्रोणाचार्य का जो आश्रम हुआ करता था उसी से लगा हुआ था एक वन। वहां की एक गुफा में एकलव्य ने एक मूर्ति बनाया जो कि द्रोणाचार्य की ही मूर्ति थी और वहां पर रह के उस मूर्ति को अपना गुरु मान के धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करने लगा। दोस्तों, एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे तो वहां पे एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसका मुंह बंद कराने के लिए एकलव्य ने अपने बाण उसके ऊपर चला दिए और जब अचानक से कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो गई तो गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव भागते हुए वहां पर गए कि कुत्ते की आवाज अभी तो आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही। जैसे उन्होंने कुत्ते को देखा तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि कुत्ते के सिर्फ मुंह में बाण लगे हुए थे, उसका मुंह बाण की मदद से बंद कर दिया गया था और खून का एक कतरा भी नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने जोर से चिल्लाया और बोला कि ये कारनामा किसका है, ये किसने किया। तुरंत ही पीछे से एकलव्य निकल कर आया और बोला कि गुरुदेव, ये मैंने ही किया हूँ, ये आपकी शिक्षा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसी वजह से मैंने इन तीरों के जरिए इसका मुंह बंद कर दिया। गुरु द्रोण ये सुनकर बहुत ही खुश हुए और उससे तुरंत ही पूछा कि पुत्र, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया, मैंने तो तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं की। तब एकलव्य ने सारी बातें बताई। ये सारी चीजें सुनकर गुरु द्रोण आगे बढ़कर उसे गले लगाने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें अपना दिया हुआ वचन याद आया। उन्होंने एक वचन दिया था अर्जुन को और ये कहा था कि मैं तुम्हें इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, और उन्होंने अपने आप को रोक लिया। उन्होंने अगले ही पल एकलव्य से ये कहा कि चलो, तुमने मेरी मूर्ति कहाँ बनाई है मुझे दिखाओ।
एकलव्य उन्हें लेकर, सभी लोगों को लेकर अपनी गुफा में गया और एकलव्य ने अपनी वो मूर्ति भी दिखाई। ये देखकर द्रोणाचार्य ने ये कहा कि अब इस हिसाब से तो मैं तुम्हारा गुरु हो गया, और अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा देने भी तो बनती ही है। तो एकलव्य बिल्कुल तैयार था। एकलव्य ने भी कहा कि बताइए गुरुदेव, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु द्रोण ने तुरंत ही ये कहा कि मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। पहले तो एकलव्य सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल अपना अंगूठा काट के उन्हें समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता। इसके बाद एकलव्य अपने नगर यानी कि श्रृंगवीरपुर वापस चले गया और वहां पर पहुंचकर अपनी 4 उंगलियों से ही धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करने लगा। कुछ ही सालों बाद वहां के जो राजा थे यानी एकलव्य के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, और फिर एकलव्य के पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य ही वहां का राजा बन गया। जब एकलव्य वहां का राजा बना तो वो अपने राज्य में ही रहने लगा और आसपास के जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने लगा। धीरे धीरे करके उसका राज्य बड़ा होने लगा, उसकी सीमाएं बड़ी होने लगी, और जो निषाद जाति के लोग थे उसने उनको इकट्ठा करके अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना दी। और इसी प्रकार से वो अपने राज्य की सीमा बड़ी करते करते एक बार मगध नरेश जरासंध से मिला। जरासंध कौन, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन था, और वो जरासंध का दोस्त बन गया। और फिर एक बार उसने अपनी दोस्ती के चलते द्वारका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और भगवान श्री कृष्ण जब ये देखे कि ये कौन है जो अपनी 4 उंगलियों की मदद से ही इतनी बड़ी तबाही मचा रखा है, तो भगवान श्री कृष्ण को वो वाली बात याद आई और भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही है। भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए थे कि अगर एकलव्य का अभिवध नहीं किया गया तो ये आगे चल के जरूर कौरवों के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये जरासंध का दोस्त था और जरासंध का वध करने वाला भीम ही होने वाला था। इसी वजह से अपनी दोस्ती के लिए कौरवों के साथ मिल जाएगा, और अगर ये कौरवों के साथ मिल गया तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी और बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उसके खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। और फिर क्या होना था अंजाम सभी लोगों को पता है। आखिर में एकलव्य की मृत्यु हो गई। लेकिन जब एकलव्य की मृत्यु हुई तो भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत खुश थे, क्योंकि एकलव्य एक बहुत बड़ा धनुर्धारी था और उसके लिए एक नाइंसाफी हुई थी। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब ये बात 100% सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एकलव्य ने अपना अगला जन्म लिया राजा ध्रुपद के घर पे धृष्टद्युम्न बन के, और वो धृष्टद्युम्न के रूप में आके द्रोण से बदला लिया, द्रोण का वध किया। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस प्रकार से हुआ था एकलव्य का जन्म और एकलव्य का वध। एकलव्य का वध करने वाले कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि हमारे उद्धार के लिए ही उसका वध किए थे। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एकलव्य कोई और नहीं बल्कि एक क्षत्रिय पुत्र था, मतलब वो एक दत्तक पुत्र था। उसका जन्म एक क्षत्रिय घराने में हुआ था, लेकिन उसको किसी वजह से निषाद राज हिरण्यधनु ने गोद ले लिया था। दोस्तों आपको क्या लगता है आज की ये कहानी सुनकर कि ये दोनों पॉइंट में कितनी सच्चाई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करने, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले और कई बार डरावने वीडियोस भी रेगुलरली मैं आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं दोस्तों, जिन वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों की इस दुनिया से रिलेटेड मिस्टीरियस जानकारी रेगुलरली बढ़ती रहेगी। मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पर्सनली मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और अलग तरह का एंटरटेनमेंट आप देखना चाहते हैं, अलग तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर आइए। रेगुलरली अलग यूनिक वीडियोज़ उसमें मैं डालता हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचोगे। तो चलो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। हम अगले एक और बहुत ही कमाल के वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।